आज हम जिस सफर पर निकले हैं उसकी मंजिल है कला साधकों की धरती सरायकेला। जी हां, हमारा मकसद है यहां की सदियों पुरानी विरासत छऊ को करीब से जानना। झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में बसे सरायकेला खरसवां जिले का डंका बजाया है पूरी दुनिया में इसी छऊ ने। जमशेदपुर शहर से सरायकेला की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। यहां जिला मुख्यालय समेत कई शैक्षणिक संस्थान और सदर अस्पताल हैं। झारखंड की कला संस्कृति को पुष्पित पल्लवित करने में इस छऊ का अहम योगदान रहा है और छऊ को संवारने निखारने में जिसकी उल्लेखनीय भूमिका रही है वो है राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र, जहां हम आज पहुंचे हैं। छऊ की मुख्यतः 3 शैलियां हैं: सरायकेला, मयूरभंज और मानभूम। मयूरभंज शैली को छोड़कर शेष दोनों शैलियों में मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। नृत्य की कथावस्तु प्रारंभिक समय से धार्मिक और ऐतिहासिक रही है, लेकिन कालांतर में इसमें आधुनिक और सामाजिक विषयों को भी शामिल किया गया। सरायकेला शैली छऊ की जननी मानी जाती है। बताया जाता है कि सरायकेला क्षेत्र में भूइयां जाति के लोगों की बहुतायत थी, जो कि दलित समुदाय से आते हैं। इसके पारंपरिक नृत्य और गीत संगीत को कालांतर में यहां आकर बसे राज परिवार ने एक नया आयाम दिया। जी, ये बड़ी एक प्राचीनतम कला है छऊ कला। जी, सरायकेला की स्थापना से पहले इसका नाम सालेघुटू के नाम से जाना जाता था। जी, यहाँ पर ज़्यादातर भूइयां संप्रदाय के लोग निवास करते थे, जैसा कि सरायकेला खरसवां थरोदा एजेज किताब में हमने पढ़ा है। जी, और बंगाल गेजेट जो होता है और सिमूम गेजेट में हमको मिला है। यहाँ पर आज से 800 साल पहले 1205 में पढ़ाट, जो चकधरपुर पढ़ाट है सोनवा, जी, वही राजधानी था 1205 में। और 1610 से 1620 के बीच में सरायकेला का स्थापना हुआ। राजवंश लोग आए यहाँ। किसी न किसी रूप में जो भूइयां लोग थे अपना नृत्य, संगीत, गीत जो एक होता है जीवन में, वो करते थे तभी से। और इससे आगे से भी ये देखा जाता है कि ये महाभारत कालीन से भी ये चले आ रहा है, क्योंकि ये कौशल विद्या, छऊ विद्या जैसे छाया हम लोग बोलते हैं, माना सांस्कृतिक शब्द छाया, वही शब्द से यहाँ लिया गया है। सरायकेला के जो आधुनिक छऊ निर्माता हैं, जो जनक हैं, हमारे सर्जक हैं कुंवर विजय प्रताप सिंहदेव, जो इस राज परिवार में रहते हुए भी इस कला की उत्तरोत्तर विकास के लिए पूरे यूनिवर्स में, पूरे विश्व में उन्होंने फैलाया। इस नृत्य की अभिव्यक्ति इतनी सशक्त है कि बिना संवाद के ही कलाकार पूरी कथा बयां कर देता है। यह शैली 1930 के दशक से ही कला प्रेमियों के लिए जिज्ञासा और आकर्षण का केंद्र रही है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी पुस्तक इटर्नल इंडिया में सरायकेला छऊ को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। झारखंड की इस अनमोल सांस्कृतिक विरासत के महत्व को देखते हुए सन 2010 में यूनेस्को ने सरायकेला छऊ को इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल कर लिया है। कई वरिष्ठ छऊ गुरुओं का इस कला के संरक्षण और संवर्धन में अहम योगदान रहा है। राजघराने का अतीत भी गौरवमयी रहा है,
जिसके उत्तराधिकारियों ने आधुनिक छऊ को विश्व पटल पर स्थापित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। छऊ के महत्व को देखते हुए झारखंड सरकार ने इसे राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया है और हर साल चैत्र पर्व के अवसर पर छऊ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हालांकि कोरोना के कारण इस साल इसका आयोजन नहीं किया जा सका। चलिए इसके शुरुआती दिनों की बात की जाए। इस कला को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सरायकेला में 1 अगस्त 1960 में राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र की स्थापना की गई। हालांकि वर्ष 1950 से ही विजया लक्ष्मी कला भवन के नाम से यहाँ छऊ की गतिविधियां चलती थी। वर्तमान में केंद्र के निदेशक गुरु तपन पटनायक हैं, जो पिछले लगभग 35 वर्षों से इस कला को संवारने में जुटे हैं। इन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। अब तक सरायकेला छऊ के 7 कलाकारों को पद्मश्री सम्मान मिल चुका है। राज परिवार के सुधेंद्र नारायण सिंहदेव छऊ कलाकार के रूप में इस सम्मान को पाने वाले पहले व्यक्ति थे। अन्य 6 लोगों में केदारनाथ साहू, श्यामाचरण पति, मंगलाचरण महंती, मकरध्वज दरोगा, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे और शशधर आचार्य के नाम शामिल हैं। पद्मश्री केदारनाथ साहू के सुपुत्र विजय कुमार साहू, जो इस कला केंद्र के वरीय अनुदेशक हैं, कहते हैं, इस संग्रह छऊ से संबंधित है जी। जैसे कि मतलब ये जो देख रहे हैं ये तांडव का ये है, और ये जो देख रहे हैं आप महात्मा जी जो सरायकेला छऊ देख रहे हैं जी, ये कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी मैंने ये छऊ सरायकेला छऊ के ग्रुप के साथ है। और ये राजकुमार सुधेंद्र नारायण सिंहदेव जी हैं जो पद्मश्री हैं। ये गुरु केदारनाथ साहू जो कि मेरे पिताजी हैं। तो इस केंद्र के निर्देशक रह चुके थे। इनका मैंने छऊ के में बहुत बड़ा ये योगदान है। ये कुमार विजय साहू जो मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ छऊ कहा जाता है और मेरे पिताजी के गुरु जी हैं। वर्तमान समय में सरायकेला छऊ के प्रति युवाओं में अभिरुचि कम दिख रही है, लेकिन अनेक ऐसे युवा भी हैं जिनमें ललक है इस कला की विरासत को आगे ले जाने की। मेरा नाम अंजल केसरी है और मैं अमदा की रहने वाली हूँ, राजखरसवा, और मैं न्यू स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। पर यहाँ आके मैं अभी 1-2 डांस सीखी और यहाँ आने पर बहुत अच्छा भी लगा। और हम अपना जबकि छऊ की धरती में पैदा हुए तो अपना वैनिक डांस क्यों नहीं सीखे, तो हम लोग को बहुत उत्साह लगता है ये डांस सीखने पे। मेरा नाम है वंशिका मोदक। मैं राजखरसवा से आई हूँ और यहाँ मैं न्यू हूँ। 2-4 दिन से डांस सीखती हूँ, 2 डांस सीखी हूँ और यहाँ पे हम आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम दयाल लेट हैं, हम कलकत्ता का रहने वाले हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी हम झारखंड में फ़िलहाल 10 साल से रह रहा हूँ। तो जब उसका बीच में जब यहाँ पर रहते हैं तो मेरा कला से बहुत प्यार है। डांस बोलिए, गाना बोलिए, तो सबसे अच्छा हमको यहाँ पर धरती में जब लगा, एक दिन हम न्यूज़ में देख रहे थे सर का, जो हम लोग का कला सर है उसका कुछ दिखा रहा था छऊ में, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। उस दिन से हम लोग यहाँ पर तय किए कि हमको छऊ सीखना है और हमको सीखना है। मेरा बेटी भी है, अभी 4 साल की है, हमको उसको सिखाना है और उसके लिए हमको सीखना है। मेरा नाम सरिता कंडाईपुर है। आप यहाँ कब से आ रही हैं? 1 साल हो गया। क्या सीखा आपने अब तक? अब तक प्रणाम करना शुरुआती में, फिर डांस सब भी जी, उसके जैसे ताल। तो कैसे आपको यहाँ आने की प्रेरणा कैसे मिली? बचपन से यह सीखने की इच्छा थी छऊ, लेकिन यह मेरी गरीबी के कारण मैं नहीं आने सक रही थी। पढ़ाई भी करती हैं? हाँ, पढ़ाई भी करती हूँ। अभी काशी साहू कॉलेज में सेकंड ईयर में हूँ। अच्छा, भविष्य के लिए क्या सोचती हैं आप? छऊ को आगे बढ़ाना है, क्या करना है? छऊ को बचाए रखना के अभी के जनरेशन में बहुत ही मतलब कम विद्यार्थी हैं जो कि संस्कृति के में ध्यान दे रहे हैं। जी जी, इसको बढ़ावा देना चाहिए। सरायकेला छऊ में मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। आज के इस सफर में हमारी मुलाकात एक मूर्तिकार सुखदेव महाराणा से हुई। पिछली 2 पीढ़ियों से इनका परिवार इसी पेशे से जुड़ा हुआ है। इनके चाचा कन्हैयालाल महाराणा एक पारंगत मूर्तिकार थे। सुखदेव बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से उनका ये काम अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि युवा पीढ़ी धीरे धीरे इस कला से विमुख होती जा रही है।
नहीं, डिमांड पहले तो बहुत माने ज़्यादा डिमांड था, ये भी थोड़ा घट गया है। पहले डांस भी अच्छा अच्छा होता था और पुराना कलाकार तो सब गुजर गए हैं, और उन लोग का डांस माने पूरा अच्छा वाला डांस करते थे। और तो ये भी तो लड़का लोग कोई सीख रहा है, तो फेलोशिप स्कॉलरशिप सब ले रहा है, किंतु ध्यान नहीं दे रहा। सरायकेला छऊ नृत्य में मुखौटे की तरह पोशाक भी अनिवार्य होता है। 3 पीढ़ियों से कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग कर रहे एक परिवार के विजय दरोगा बताते हैं, केवल सरायकेला छऊ का जितना कस्टम है जी, कस्टम का काम करते हैं। ताज, कॉस्ट्यूम, कस्टूम जी, पोशाक बनाते हैं। पोशाक से लेके आपका ऑर्नामेंट हुआ, जैसे ताज हुआ, टोपर हुआ जी, आउटर जितना हमारा हुआ, सब टोटल। जी जी। तो एक कलाकार का पोशाक बनाने के लिए आपको कितना समय लगता है? नहीं सर, ये तो समय मतलब ये के हिसाब से जी, माने डांस के हिसाब से बहुत समय लगता है कि अगर परफेक्ट बनाया जाए तो बहुत समय लगता है। जैसे कृष्ण का थोड़ा समय लगता है, कई घंटे लगते हैं। घंटे नहीं, दिन 2-3 घंटे, दिन लग जाते हैं। बहुत समय, बहुत अच्छा। महीन काम। ये मेरा अपना नहीं, ये ट्रेडिशनल है, जो कि मेरा पिताजी करते थे, उसके बाद पिताजी के बाद दादाजी भी करते थे, उसी को हम बचा के रखे हैं। अच्छा, एक कला, इसको मेरा दूसरा धंधा है तो पर इसको छोड़ नहीं सकते। कई कलाकारों को छऊ में विशेष योगदान के लिए फेलोशिप मिल चुका है। मशाल न्यूज की टीम पहुंची सरायकेला बाजार से सटे पांडरा गांव में, जहां घर है सरायकेला छऊ के एक वरिष्ठ कलाकार निवारण महतो का। हमारे यहाँ करीब पिताजी लोग, चाचा लोग करते थे। 1953 से हम लोग का छऊ नृत्य प्रारंभ हुआ है, अभी तक चल रहा। तो हम लोग सोचे कि गांव में हम लोग करेंगे तो गांव में ही रहेंगे ज़िंदगी भर, इसलिए हम लोग मन में ठाना कि चलो सरायकेला में तो गवर्नमेंट का सेंटर है, छऊ डांस का गवर्नमेंट का स्कूल है, तो क्यों नहीं हम लोग वहाँ दाखिला लेंगे। हम लोग वहाँ दाखिल हो गए, तो हम लोग को सिखाए भी गुरु लोग। उसके बाद कुछ दिक्कत आया, पहली बार बोलेंगे तो मेरा गुरु है जनारायण सामल, अभी वो गुजर गए हैं, वो हाल ही में 6-7 महीना हो गया। 2003 को गोपाल दुबे के ट्रूप से हम मैंने त्रिनेत्र के ट्रूप से हम जापान भी गए, मलेशिया गए। उसके बाद 2007 को फिर और एक प्रोग्राम हुआ, उसमें हम 7 कंट्री गए, काफ़ी जगह प्रोग्राम किए, अच्छा परफॉर्मेंस दिए, लोगों को सराहना भी हुआ, मेरे ऊपर नाम भी हुआ। लेकिन यहाँ के लोग गाँवलिया बोल के ही थोड़ा ये करते हैं। लोग जितना अच्छा करेंगे फिर भी वो लोग बोलेगा कि गाँवलिया है ये, यही मन में थोड़ा ये लगता है। और एक कलाकार को नाम के सिवा पैसा का महत्व नहीं रखता कलाकार, ये छऊ का कलाकार, इसमें ज़्यादा पैसा नहीं है, फिर भी नाम कमाने का ये है। और नाम ही अगर उसका गायब हो जाएगा तो मन ही मन वो कैसे डांस करेगा। फिर भी हम लोग लगे हैं, जो भी हो करते रहें और करेंगे भी। गांव में भी हैं, गांव के बच्चे लोग को सिखाते भी हैं। ग्रुप भी है मेरा, हाल ही में नागालैंड गए थे हम प्रोग्राम करने, वहाँ भी काफ़ी नाम हुआ। सरायकेला छऊ में कई पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ढोल, नगाड़ा, शहनाई, बांसुरी, झाल इत्यादि। ढोल वादक प्रफुल्ल नायक लगभग 2.5 दशकों से इस कला से जुड़े हैं। तो आपने अब तक यहाँ पर रहते हुए क्या उपलब्धि हासिल की, आपको क्या मिला? आप मेरे को सर जी, यहाँ पर देखिए बहुत कुछ ऐसे मैंने मन उत्साह के लिए, उसके बाद कुछ यहाँ मानदेय मिल सकती है, मिलती है जी। और कला को बचाने के लिए हम यहाँ पर जी। अभी नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, हाँ। क्या आपका वाद्य यंत्र जो है, जो बहुत जरूरी है इसमें, जरूर जुड़ रहे हैं लोग, कर रहे हैं, सीख रहे हैं? हाँ, अभी छोटा उन लोग को सिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। उन लोग सीखे नहीं, अभी थोड़ा सीख रहे हैं। जी। हाँ, ये तो मैंने देखिए ढोल वादक इतना जल्दी से नहीं होता है, साधन का चीज है ये, है ना। कला तो साधना ही है। हाँ, साधना है। और तो हम वैसे भी, हम छोटे से भी वैसे हम बहुत छोटे से साधन करके हम सीखे हैं। हाँ, वैसे अब आजकल का जो जमाना है ना, बच्चा लोगों सीखने नहीं खोजता है सर, तो बहुत एक तो मैंने इंटरेस्ट जो उनको जिसका होता है, उन लोग मैंने थोड़ा आता है।
सरायकेला छाव ने कई दशकों से भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपरा को विदेशों में पहुंचाया है। आज इस कोरोना काल में छाव के तमाम कलाकारों को सरकार द्वारा ऊर्जावान बनाए रखने की आवश्यकता है। सरकार भी इसमें अपनी जिम्मेदारी निभाए, कलाकारों को उनका मानदेय समय पर मिले, ताकि वर्षों पुरानी ये विरासत जीवित रह सके, क्योंकि कलाकार ही कला को जिंदा रख सकते हैं और कला से ही कलाकारों की पहचान है।